हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टूवर्ड्स केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। चलिए, आज की टॉपिक अपनी रहेगी एमओटी। पिछले वीडियो में हम लोग वीबीटी के बारे में पढ़ चुके थे, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। क्या बताएं? आज की हमारी टॉपिक है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। चलिए देखिए, इसमें होता क्या है कि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसके ऑर्बिटल की? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की। अब जैसे कि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या जाने थे कि एटम्स जो होते हैं वो जब दो एटम आपस में मिल करके, मान लीजिए एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, ये दोनों एटम आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ए, या फिर इसको इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? A2। ये दोनों क्या है? ये एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों सेम ही एटम है। दोनों एटम आपस में मिल करके एक क्या बनाए? मॉलिक्यूल बनाए। अब देखिए, हम बताए क्या थे वीबीटी में बताए थे कि ये जो एटम होते हैं ये तभी एक दूसरे से मिलते हैं जब इनके ऑर्बिटलों के बीच क्या हो? ओवरलैपिंग हो। ये इनके ऑर्बिटल है, मान लीजिए इनके पास कौन से ऑर्बिटल थे? इनके पास यस ऑर्बिटल थे। दोनों यस ऑर्बिटल आपस में क्या किए? ओवरलैपिंग किए, और ओवरलैप करके क्या बना दिए? एक मॉलिक्यूल बना दिए, एक पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बना दिए, जिसमें आपका क्या है? ए और ए दोनों है। मतलब हम देख क्या रहे हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? एक मॉलिक्यूल बन रहा है। मतलब कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो किससे मिलकर बनेगा? एटॉमिक ऑर्बिटलों से मिलकर बनेगा। मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको क्या बताते हैं हम लोग? जिसको हम बताते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूप में। समझ गए? चलिए देखिए, ये समझ गए होंगे ना कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसके पास जो ऑर्बिटल होगा, अब जो ये मॉलिक्यूल बना है इसके पास जो ऑर्बिटल होगा उसी के ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। उसी के ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। समझे? अब देखिए, एमओटी में पहली बात हम लोग क्या जानेंगे कि व्हेन टू ओ आर मोर देन टू एटॉमिक ऑर्बिटल overlap with each other, then new orbital is formed which is known as molecular orbital।
हम क्या बताएं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो एक नया ऑर्बिटल बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, MO बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। समझ गए। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है इनके मिलने की। वो कंडीशन क्या होती है, these atomic orbital which is, यहाँ पर which is के जगह पर लिख लीजिए who undergoes into overlapping should be similar in energy and same orientation, आपकी ओरिएंटेशन भी क्या होगी, सेम होगी, एंड सेम ओरिएंटेशन। समझ गए। क्या बताए कि दीज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो किस में जा रहे हैं, ओवरलैपिंग में जा रहे हैं, वो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, से सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए, और उनका ओरिएंटेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही जैसा उनका ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, दूसरी नहीं, अब हम तीसरी बात कर रहे हैं। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात इसमें ये होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ overlapping takes place फर्स्ट इज, दो तरह की ओवरलैपिंग पाई जाती है। फर्स्ट जो होती है आपकी वो होती है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये बात यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। अब देखिए जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव रूप में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में BMO। और जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तब जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसको आप बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं ABMO। इतना समझ में आया। कितनी पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब आइए चौथे पॉइंट पे, इसको हटाते हैं। तीन पॉइंट हम पढ़ चुके थे, अब चौथी पॉइंट इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हैं? या फिर इसको उल्टा लिख लीजिए। उल्टा कैसे लिख लीजिए कि नंबर ऑफ जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है MO है वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के। मतलब जितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही आपका क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। समझ गए? और पांचवी पॉइंट एमोटिक में ये है कि यहाँ पर हमें बताया जाता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है हाफ ब्रैकेट में BMO माइनस ABMO। BMO माइनस ABMO, इसको आप लोग पूरा इलाबोरेट करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO। पांचवी पॉइंट हो गई। छठी पॉइंट देखिए क्या होता है, ये भी बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। छठी पॉइंट होता है आपका छठी पॉइंट को छोड़िए, यहीं पर देख लीजिए कि ये जो छठी पॉइंट लिख ही लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर गिव द information about the molecule is exist or not exist। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में कि द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट होगा या फिर नहीं एग्जिस्ट होगा। यहाँ पर इज नहीं लगा करके आप लिख लीजिए कि इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, यहाँ पर इज नहीं विल लगा लीजिए, विल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। अब देखो कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं व्हेन BO। अगर बॉन्ड ऑर्डर को हम BO से डिनोट करें तो जब BO बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0 होगा तो जो मॉलिक्यूल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट मतलब BO इक्वल टू 0 हो गया तो आपका मॉलिक्यूल जो बनेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और BO इक्वल टू अगर BO नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 की इक्वल नहीं है तो आपका क्या होगा? मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा, मतलब मॉलिक्यूल बनेगा। बस MOT आपको इतने के बारे में बताती है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका बनता कैसे है। देखिए सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं यस ऑर्बिटल को। देखिए ए दो आपके एटम हैं, उनके पास 2 यस ऑर्बिटल है। जब दोनों सेम फेज में हैं, पॉजिटिव फेज में है, तब ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे।
ओवरलैप करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ये देखिए ये ऐसे ओवरलैप किए, ये ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिटल बना देंगे, एक नया ऑर्बिटल बना देंगे जिसको आप क्या बोलेंगे, MO बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किए हैं, ओवरलैप करके आपका क्या बना दिए, एक नया ऑर्बिटल बना दिए जिसको आप क्या बोलेंगे, MO बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए A और A के बीच में बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने का मतलब क्या है, A2 बनेगा। A2 एक क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसका जो ऑर्बिटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, MO बोलेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब देखिए दूसरा बताए क्या थे हम, थियरी में ये बताएं कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही कितने क्या फॉर्म होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक फॉर्म हुआ अभी, मतलब अभी एक और एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म होगा। देखिए कैसे, अब मान लीजिए इसका पॉजिटिव फेज लिए हम, इसका हम निगेटिव फेज लिए, इसी का पॉजिटिव फेज लिए और निगेटिव फेज लिए। जब पॉजिटिव निगेटिव फेज लिए तब देखिए क्या हुआ, तब ये क्या किया, ये फिर एक दूसरे से क्या किया, ओवरलैप किया। इस बार जब ओवरलैप करने आएगा तो ये फेज जो है डिफरेंट होने की वजह से ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ओवरलैप ना करके कुछ यूं सट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या करेगा, दूर दूर भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, देखिए ये दूर दूर भाग गया, दूर दूर भाग गया कि नहीं भाग गया, दूर दूर भाग गया, ये दूर दूर भाग गया। समझ रहे हैं, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल एक हो गया, ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ये जब डिफरेंट फेज में एक दूसरे के पास आए तो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए, बल्कि क्या कर गए, रिपेल कर गए। रिपेल करने के बाद ये क्या बना दिए, एक नया MO बना दिए। अब देखिए हम क्या बताएं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 MO बनाएंगे, लेकिन एक आपका कौन सा, एक आपका जब सेम फेज में दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो ये कैसी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं। और जब डिफरेंट फेज में आ रहे हैं तब कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव। और हम बताते हुए आए हैं कि जो आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है उसके थ्रू जो आपका MO बनता है उसको आप BMO बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो आपका डिस्ट्रक्टिव होता है इसके थ्रू जो बनता है इसको आप क्या बोलते हैं, ABMO बोलते हैं। समझ गए BMO और ABMO के बारे में। देखिए नेक्स्ट आइए, S ऑर्बिटल हो गया, अब हम लोग P ऑर्बिटल के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, P ऑर्बिटल के बारे में। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि P अगर देखें P सबसेल तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। अगर इसको आप PX ले लें, PY ले लें और PZ ले लें, यही ने, तब देखिए क्या होगा आपका P ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे तो PX मान लीजिए ये आपका हो गया PX, ये आपका हो गया PX। क्यों PX हो गया, क्योंकि देखिए अगर इसको हम X एक्सिस माने, इसको हम X एक्सिस माने, ये आपकी X एक्सिस हो गई। अगर हम इसको X एक्सिस माने, X एक्सिस आप लोग सेम वही लीजिए जिसको आप अब तक मानते आए हैं। मान लीजिए ये आपकी X एक्सिस है, आप तो जानते हैं ना ये आपकी कौन सी एक्सिस है, X एक्सिस है। ये आपका ये आपका एक एटम है, ये आपका एक एटम है। एक एटम का आप क्या लिए हैं, PX लिए हैं, और ये आपका PX दूसरा वाला है। अब देखिए जब दो एटमों के 2 ऑर्बिटल आप ले रहे हैं तो बताइए कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, एक आपकी क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, एक आपकी क्या होगी,
डिस्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव जब होगी तब देखिए क्या होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नीचे करिए तब बढ़िया दिखेगा। क्या बताएं, एक आपकी क्या होगी कंस्ट्रक्टिव, एक आपकी क्या होगी डिस्ट्रक्टिव होगी। कंस्ट्रक्टिव जब होगी, ये दोनों एक दूसरे से आकर के क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए, यही ना, ये कंस्ट्रक्टिव शो कर रहा है। तो क्या होगा देखिए, ये वाला जो लोब है, ये वाला इधर वाला लोब अब छोटा हो जाएगा, ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा, ये वाला लोब बड़ा हो जाएगा, ये वाला लोब छोटा हो जाएगा। ये आपकी कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई। डिस्ट्रक्टिव में देखिए क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। कंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या है देखिए, वही दो गीली मिट्टी लेकर के एक दूसरे के पास लाइए, डंबल शेप मिट्टी लीजिए और दोनों के एक एक हेड को लाइए एक दूसरे के पास, एक दूसरे के पास जब लाएंगे दोनों के एक में चिपकाएंगे तो दोनों मिट्टी बड़ी हो जाएगी। कैसे बड़ी हो जाएगी देखिए, गोल गोल दो मिट्टी लीजिए, एक दूसरे से चिपका करके ऐसे दबा दीजिए, गीली मिट्टी रहेगी, चिपक करके क्या होगी, बड़ी सी मिट्टी बन जाएगी। तो यही हम कर रहे हैं, देखिए चिपक करके बड़ी हो गई और दूसरी वाली जो है वो छोटी हो जाएगी। बस होना क्या चाहिए, फेज जो है सेम होने चाहिए, ये आपके माइनस माइनस, ये आपके प्लस प्लस, फेज आपके सेम है। लेकिन जैसे ही आप फेज को डिफरेंट करेंगे, ये आप पॉजिटिव लेंगे, ये आप निगेटिव लेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपका अब शो करेगा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। डिस्ट्रक्टिव शो करेगा तो क्या होगा देखिए, डिस्ट्रक्टिव शो करेगा, ये एक दूसरे के पास नहीं आएगा, तो ये वाला ऐसे बन जाएगा और ये वाला जो है, मतलब ये जो है ये डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, जो कंस्ट्रक्ट करके बड़े बन जा रहे थे वो अब डिस्ट्रक्ट करके छोटे हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट करके जो ये दोनों मिल करके बड़े हो रहे थे, दोनों मिल करके छोटे हो जाएंगे। पॉजिटिव वाला देखिए छोटा हो गया, नेगेटिव वाला छोटा हो गया, इधर वाला बड़ा हो गया, इधर वाला बड़ा हो गया। अब देखिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यस वाले में तो सिग्मा बनेगा ही, उसमें कोई सोचना ही नहीं, वहाँ पर बनने वाला बॉन्ड ही सिग्मा था। ये आपका सिग्मा का BMO हो गया, ये आपका सिग्मा का ABMO हो गया, यही ने, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो आपका क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए इसको आप ऐसे भी शो करते हैं, सिग्मा 2px लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी आप आते हैं P, तो P हमेशा कौन सा सेल होता है, 2 सेल होता है। देखिए होता क्या है, अगर आप देखे होंगे तो 1s होता है, 2p होता है, यही होता है ना, फिर 2s होता है, नहीं देखिए 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए जब भी p लिखेंगे हम उसके आगे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि आपका जो सेल होता है वो 2 सेल में चला जाता है, समझ गए होंगे। देखिए 2px हो गया, और ये जो है आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्टार 2px, समझ गए। मतलब एंटी बॉन्डिंग को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा स्टार से डिनोट कर सकते हैं। अब आगे चले, देखिए अब x एक्सिस पे ना लेकर के हम y एक्सिस पे ले लिए, मान लीजिए हम y एक्सिस पे ले लिए, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको हम किस पे ले लिए, इस बार y एक्सिस पे ले लिए, इस बार y एक्सिस पे ले लिए। कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी py हो जाएगा, ये भी py हो जाएगा। अब ये कौन सा ओवरलैपिंग करेंगे बताओ, अब ये करेंगे, अगर हम आए तो ये एक कंस्ट्रक्टिव करेगा, एक डिस्ट्रक्टिव करेगा, C से कंस्ट्रक्टिव, D से डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव करेगा देखिए ये आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग शो करेगा, क्योंकि साइड साइड से मिलेगा, देखिए क्या बना लेगा, ये बन जाएगा आपका इस तरह से। ये वाला लोब देखिए, ये बीच का हो गया, ये वाला पार्ट बीच वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट बीच वाला पार्ट हो गया, ये दोनों एक दूसरे से मिल करके पूरा जुड़ गए। देखिए ऐसे 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 ऐसे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में
ये दोनों एक दूसरे के पास ना आकर के एक दूसरे से कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। एक दूसरे से कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब देखिए पी वाई है और ये पी वाई है, तो ये देखिए जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, पाई बनेगा। पाई बनेगा तो क्या हो जाएगा, पाई 2p वाई हो जाएगा। और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। एंटी बॉन्डिंग समझ रहे हो ना, जब भी आपका कंस्ट्रक्टिव होगा तो बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग को हम सिर्फ पाई से डिनोट करेंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग को हम डिनोट करें किससे करेंगे, पाई स्टार से कर देंगे, पाई 2p वाई कर देंगे। अब देखिए, अब इसी एक्सिस को आप मान लीजिए क्या हो गया, इसी एक्सिस को आप क्या मान लीजिए, जेड एक्सिस मान लीजिए। अगर इसी एक्सिस को आप वाई नहीं मान के अब जेड मान रहे हैं तो यहाँ पर सेम यही कंडीशन होगी, क्योंकि जेड मान रहे हैं जेड, फिर आप आपस में साइड वाइज करेंगे। साइड वाइज करेंगे तो यहाँ पर 2p जेड हो जाएगा, पाई 2p जेड हो जाएगा। यहाँ पर भी पाई 2p वाई ना हो करके पाई 2p जेड हो जाएगा। समझ गए पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में देखिए अब क्या बताएं, पी ऑर्बिटल में देखिए, पी ऑर्बिटल में हम क्या बताएं कि 3 चीज़ें बनेंगी। एक आपका पी ऑर्बिटल में क्या क्या बनेगा, सिग्मा 2px, सिग्मा स्टार 2px और पाई 2py, पाई स्टार 2py, पाई 2pz, पाई स्टार 2pz। ये स्टार आपका क्या शो कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है। और जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो आपका क्या शो कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है। पाई ऑर्बिटल में ये बने हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए होता क्या है, ये आपका मान लीजिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ऐसे देख लीजिए, ये आपका कोई एटम है, ये आपका कोई एटम है। दोनों एटम का हम क्या बताएं कि मिक्सिंग कब होगी, मिक्सिंग तभी होगी अगर इस पे हम एनर्जी देखें। इस पे हम क्या देखें, एनर्जी देखें। तो शुरुआत में ही बता दिए थे हम कि 2 एटम के ऑर्बिटलों के बीच ओवरलैपिंग कब होगी, जब उसकी एनर्जी जो क्या हो, सिमिलर हो। सिमिलर का मतलब होता है कि या तो एक दूसरे के बराबर हो या तो बहुत ही कम डिफरेंस हो दोनों की एनर्जी के बीच में। अभी देखिए एक दूसरे के बराबर है ना, हैं। अगर हम इसको 1s मान लें, इसको 1s मान लें, तो हम बताए थे कि 2 ऑर्बिटल मिल करके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से क्या बनाएंगे, BMO बनाएंगे, बॉन्डिंग। और जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये BMO बना, BMO इसको और हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1s लिख सकते हैं, यही ना। अब देखिए BMO बना तो एक और क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। एंटी बॉन्डिंग बनने का मतलब क्या है, एक दूसरे से दूर दूर रिपेल कर रहे हैं। देखिए जहाँ पर अट्रैक्शन होता है वहाँ पर एनर्जी कम हो जाती है, जहाँ पर रिपल्सन होता है वहाँ एनर्जी बढ़ जाती है। जब BMO बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करके बन रहा है। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, एक दूसरे को रिपेल करके बन रहा है। रिपेल करके बन रहा है तो क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है ना, तो कहीं यहाँ चला जाएगा। समझ गए होंगे। ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s या फिर ABMO। समझ गए। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक सीरीज डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए, एक सीरीज याद कर लीजिए। ऐसे ही बनता है, जो आपका BMO रहेगा वो हमेशा एनर्जी में नीचे रहेगा, जो ABMO होगा वो आपका हमेशा एनर्जी में ऊपर होगा। अब एक सीरीज आप लोगों को बता दे रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। देखिए सीरीज क्या होती है, समझ गए होंगे। अब देखिए सीरीज, सिग्मा 1s, इससे ज़्यादा बड़ा सिग्मा स्टार 1s,
इससे ज़्यादा बड़ा सिग्मा 2s, इससे ज़्यादा एनर्जी का क्या होगा सिग्मा स्टार 2s, इससे ज़्यादा एनर्जी का क्या होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी में आपका आ जाएगा पाई 2p x, नहीं पाई जब भी हम बताते समय क्या बनाए हैं y माने हैं, चाहे x मानिए चाहे y मानिए, जो भी पाई बनाएगा, दो आपके पाई बना रहे थे, दो आपके पाई बना रहे थे, एक आपका सिग्मा बना रहा था p वाले में, यही बताए थे ना। तो किसी को भी मान लीजिए, हम यहाँ पर y को मान के चल रहे हैं, पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, ये दोनों एनर्जी में बराबर होंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा सिग्मा 2px, ये हो गया। फिर इसके तुरंत बाद क्या आएगा पाई 2py पाई 2pz, इसके तुरंत बाद आपका आ जाएगा पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz। इससे ज़्यादा एनर्जी का क्या आ जाएगा सिग्मा 2px, वो भी स्टार। ये कब फॉलो होगा, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये जो सीरीज है, ये आपकी क्या शो कर रही है एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में शो कर रही है कि इधर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। ये होता क्या है, ये आपका होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं ना, उसी तरह से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है मॉलिक्यूल्स का होता है। OR इसको क्या लिख लीजिए OR मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए। अब देखिए ये जो ऊपर वाली सीरीज है, ये जो पहली सीरीज है, ये जो पहली सीरीज है, ये कहाँ तक फॉलो होगी, ये तभी तक फॉलो होगी जब तक आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा 14 इलेक्ट्रॉन रखेगा। और जैसे ही मोर देन इफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख लीजिए, इफ मॉलिक्यूल कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, then the molecular configuration becomes, तब आपका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद देखिए तुरंत आ जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा, ये जो पाई पहले आ रहा था पाई बाद में आएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2px, इससे बड़ा होगा आपका पाई एनर्जी में, पहले देखिए एनर्जी में कम क्या हो रहा था आपका पाई एनर्जी में कम हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा पाई जो है वो एनर्जी में ज़्यादा होने लगेगा, पाई 2py बराबर पाई 2pz। उसके बाद इससे ज़्यादा एनर्जी में क्या हो जाएगा आपका, इससे ज़्यादा एनर्जी में आपका हो जाएगा पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। इससे ज़्यादा एनर्जी में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी एनर्जी में हमेशा क्या रहेगा सिग्मा स्टार 2pz सबसे ज़्यादा एनर्जी में होगा। ये कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन, कोई भी मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखेगा
अब देखिए ये आप लोग समझ गए होंगे, यही आपका होता है एमओटी में मेन यही होता है। इसके बाद हमें यहीं से क्या निकालना होता है, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना होता है, यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखना होता है मॉलिक्यूल्स का, और यहीं से ही सारे के सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट जेई या 12th में किसी में भी पूछे जाएं, वो यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, तभी हम इसको इलाबोरेट करके इतना बताए हैं। अब देखिए इसमें होता क्या, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से, बहुत ही आराम से आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे और इसके सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं H2। H2 एक मॉलिक्यूल है, देखिए ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। अगर आपसे कोई पूछ लिया एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा, यही होगा ने 1s1 होगा ने इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन मिल करके कितने इलेक्ट्रॉन देंगे आपको, 2 हाइड्रोजन मिल करके, एक इसका, एक हाइड्रोजन और, क्योंकि यहाँ पर 1s1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन आपका 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, कौन सा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल लगेगा, पहला वाला लगेगा। पहला वाला लगेगा तो लगा दीजिए, देखिए सिग्मा 1s इससे ज़्यादा बड़ा सिग्मा स्टार 1s, यही होता है ना, इससे ज़्यादा बड़ा सिग्मा 2s, इससे ज़्यादा बड़ा सिग्मा स्टार 2s, इससे ज़्यादा बड़ा पाई 2py, इससे ज़्यादा बड़ा, ये दोनों बराबर होते हैं, पाई 2pz, इससे ज़्यादा बड़ा सिग्मा 2px है, इससे ज़्यादा बड़ा पाई स्टार इक्वल टू पाई स्टार, ये आपका 2py, ये आपका 2pz, इससे ज़्यादा बड़ा सिग्मा स्टार 2px। यही ने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिग्मा स्टार में गया, नहीं गया, कैसे देखिए ये भी देख लीजिए आप, 1 1 1s 1s, ये आपका सिग्मा 1s हो जाएगा, ये आपका सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करते हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, पहले दोनों इसी में भर देंगे, उसके बाद देखिए इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम बताए क्या हैं कि आपको एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्टेंस देखने के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1/2 इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस इलेक्ट्रॉन इन ABMO। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 1/2, BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, ABMO में कोई इलेक्ट्रॉन गया है, देखिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इंटू 2, कैंसिल 1 आ गया। जब भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 नहीं आएगा, 0 के छोड़ा कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, आधा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझ गए, H2 एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसको हम यहीं पर छोड़ रहे हैं और सबको आप लोगों को बताते चल रहे हैं, 3-4 बता दे रहे हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, हीलियम 2। क्या हीलियम 2 एग्जिस्ट करेगा, देखिए इसका हीलियम कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 1s2 होता है, और 2 हीलियम है, 2 हीलियम मतलब कि एटॉमिक नंबर इसका भी आपका 2 होगा, और दोनों का एटॉमिक नंबर मिला करके, जो आपका दोनों का एटॉमिक नंबर मिला करके कितना हो जाएगा, 4 आएगा। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
दोनों के पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन चलिए यहाँ पर भरने। एक मैक्सिमम कितना रख सकता है? एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो 2 तो इसमें हो गए, और 1 या सिग्मा स्टार में भी कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब देखिए BO निकालने चलिए, और भी है? नहीं है ना, नहीं है तो इधर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो 1/2 BMO कितने हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 2 हैं, -2 हैं। ये आपका कितना हो जाएगा? 1/2 0, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 0, ये आपका 0। हम बताएं जब भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आए तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल हीलियम जो है वो सिर्फ हमेशा He ही रहेगा, ना कि He2 के रूप में रहेगा, He2 के रूप में नहीं रहेगा। इसीलिए हीलियम को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट का मतलब ये होता है किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ही ना करे। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो वो मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म करेगा। और इनर्ट क्यों है? क्योंकि देखिए इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। इसका जो इसका सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। ऑक्टेट के रूप में अगर देखें तो 2 8 8 या फिर ऐसे ले 2 8 18 32 यही होता है ना। तो देखिए हीलियम का 2 कंप्लीट है, 2 से ज़्यादा है ही नहीं, तो ये आपका किस में आ जाएगा? इनर्ट में आ जाएगा। और हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से भी बता दिए कि आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब आइए बड़े में आते हैं, देखते हैं क्या C2 एग्जिस्ट करेगा। 2 का तो बहुत कर लिए, C2 पे आइए। C2 एग्जाम्पल C2 देखिए। C2 एक कार्बन के पास कितने एटॉमिक नंबर होता है? एक कार्बन का 4 होता है। 4 होता है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 2 है। कितना हो गया? 2 2 हो गया ना। 4 होता है सीधा यार, इसको हम बताते आए ना। इसको चाहे ऐसे लिख लीजिए 1s2 2s2 लिख लीजिए, हो गया 4। सॉरी एक इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है जी। कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6 होता है। देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन 6 होता है। तो 1s2 2s2 और 2p2 कितने टोटल हो गए? एक एटम के पास 2 2 4 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 एटम के पास, 2 कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 × 6 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरिए। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए जी? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए 12 हो गए ना। अब देखिए BO बॉन्ड ऑर्डर निकालने चलिए। देखिए C2 आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं? 1/2 BMO में देखिए कितने हैं जो बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा है? 2 2 4 2 6 2 8 8 आपके BMO में है। 2 2 4 4 आपके ABMO में है। कितना आ गया? 1/2 × 4 कट के 2 आया। मतलब ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। जब भी 0 0 नहीं आ रहा है तो एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? अब देखिए ये आपके कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब मान लीजिए हम कार्बन को ना ले करके बोरान को ले ले B2, ये हटाइए। अब किसको ले लें हम? बोरान को ले लें। बोरान का कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान का 5 होता है। बोरान का अगर हम एटॉमिक नंबर देखने चले तो कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा ना। एटॉमिक नंबर 5 तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 बोरान के कितने? 2 × 5 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन भरिए यहाँ पर, इसको हटाइए। ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन था ना, C2 का था, इसको बताइए। देखते चलिए बस आप लोग।
कितना हो जाएगा, 10 भरना है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं, हो गए ना। अब देखिए बचे कितने, 2। अगर हम 2 सिर्फ यहाँ पर भर दे रहे हैं तो ये तो दोनों की एनर्जी इक्वल है, एनर्जी इक्वल है। इसका मतलब है कि जो ये 2 है वो इसमें ही नहीं इसमें भी रहेगा। तो कितना कितना हम भरेंगे, एक इसमें भरेंगे, एक इसमें भरेंगे। समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं। हम यही बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो इक्वल है, बराबर है। तो आपका दो इलेक्ट्रॉन, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहेगा, वो दोनों ऑर्बिटलों में रहेगा, एक इसमें एक इसमें। अब देखिए 1/2, 2 2 4 और ये 2 6, 6 आपके बी एम हो गए, 4 आपके ए बी एम हो गए। 1/2, 6 में से 4 गया 2, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। मतलब B2 भी आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब B2 मॉलिक्यूल भी आपका क्या होगा, बनेगा। अब देखिए आ जाइए N2। नाइट्रोजन कितना होता है जी, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 नाइट्रोजन है, N2 है ना, N2 है, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन 7 दूनी 14। अब बताइए 14 इलेक्ट्रॉन भरिए, चलिए 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरिए। 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बाद कितने बच रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। हो गए कि नहीं 14, देखिए 6 6 6 6 12 और 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए 1/2 कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। देखिए 1 2 3 4 5, 5 आपके BMO हैं। 5 BMO कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, एक BMO 2 इलेक्ट्रॉन रखा है। 5 BMO कितने रखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। और 2 आपके BMO हैं 4, क्या हो गया 1/2, 10 10 में से 4 गया 6, कट के कितना आ गया 3। ये आपका एग्जिस्ट करेगा, N2 भी आपका एग्जिस्ट करेगा। और देखिए जितना आपका, लास्ट में इसको बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो N2 बनेगा, N2 ये दोनों आपस में एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। कितने बॉन्ड के द्वारा, 3 बॉन्ड के द्वारा। क्यों, क्योंकि जो BO होता है, बॉन्ड जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो बताता है कि कितने आपके बॉन्ड बनेंगे, ये भी बताता है। चलिए छोड़िए, अभी वो लास्ट में हम बता देंगे, समझ गए होंगे। बॉन्ड ऑर्डर इसका 3, ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब आइए इसको हटाइए, ऑक्सीजन पे आ जाइए। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के पास 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए 16 इलेक्ट्रॉन जो है ये 14 से बड़ा हो गया ना। 14 से बड़ा होते ही ये तुरंत रूल है वाला, जो कॉन्फ़िगरेशन का ये वाला रूल है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपका है, ये आपका चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, चेंज सिर्फ इसमें यही होगा, अब आपका सिग्मा 2px पहले आ जाएगा और पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz बाद में आ जाएगा। यही बताना था, ये लास्ट एग्जाम्पल आपका है। देखिए ये बाद में आ जाएगा। 14 ठो भर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। 14 भरा गया कि नहीं भरा गया, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। और टोटल कितने, 16 हैं। 16 है तो देखिए बचे कितना, 14 के बाद 2 और बचे, 2 और बचे ने। यहाँ पर देखिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सेम, तो एक इसमें भराएगा, एक इसमें भराएगा, एक इसमें एक इसमें। समझ रहे हैं ना। जब भी एंटी बॉन्डिंग में आप जाएंगे या फिर जहाँ पर भी आपका पाई आ रहा है, पाई जब पाई का एनर्जी सेम है तो
जो इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में बराबर रूप में भरे जाएंगे। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक में, किसी में भी, इसमें भी भर सकते हैं इसमें भी भर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी दोनों की बराबर है। अब देखिए इसका BO निकालने, चलिए BO निकालिए जी। कितने 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है गिन लीजिए। 2 1 2 3 4 5। 5 आपके क्या है बॉन्डिंग है, 5 बॉन्डिंग है। दो सबके पाँचों के पाँचों 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 माइनस कितने एंटी बॉन्डिंग है, 2 2 4 2 6, 6 आपके एंटी बॉन्डिंग है। तो क्या हो जाएगा 1/2 × 4। 2 से 4 कैंसिल, 2 आएगा। 2 आया ने इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट किया प्लस हम क्या बताएं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है आपका क्या और शो करता है कि कितने बॉन्ड बनेंगे दोनों के बीच में। जब O2 बनेगा तो O और O के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे। जैसे वहाँ पर समझ गए ना, O और O के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे। ख़त्म हुआ यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आपका, यहीं से आपका JEE नीट, चाहे JEE देखिए चाहे नीट देखिए चाहे 12th के एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट आपका ये कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया जाता है। MOT के बारे में पूरा लिखने के बारे में पूछ लिया जाता है। जितना हम थियोरी बताए हैं, जितनी थियोरी बताएं वो लिख करके MOT के बारे में लिख दीजिए 14 तक कितना कौन सा फॉलो होता है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, और 14 के ऊपर कौन सा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आपका यूज होता है। अब देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर ये लास्ट नोट है, नोट में लिख लीजिएगा इसको, नोट बॉन्ड ऑर्डर गेव देता है, मतलब गेव इंफॉर्मेशन about number of bond between the atom। जैसे देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका इक्वल टू 1 है तो आपका कितना बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, H2 का हम पीछे निकाल के आए हैं। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, एक होता है। तो मतलब H2 दोनों H के बीच में कितना बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड बनाने अभी पीछे निकाल के आए हैं N2। बॉन्ड ऑर्डर आपका अगर मान लीजिए ये एक हो गया, यहाँ पर दूसरा। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। पीछे किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, बॉन्ड ऑर्डर O2 का बॉन्ड ऑर्डर हम 2 निकाल के आए हैं। तो O और O के बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। N2 या फिर ऐसे लिख लीजिए। तीसरा हम क्या देख लें, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 बॉन्ड ऑर्डर किस में होता है जी, N2 में होता है। मतलब N2 जो आपका बनेगा, N2 उन दोनों N के बीच में कितने आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, 3 बॉन्ड्स होंगे। समझ गए। यहीं पर आपकी MOT होती है ख़त्म। क्लास 12 तक की MOT इतनी ही पूछी जाती है। यहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बस इतना अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ रूल देख लें, उसके बाद मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन देख लें, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लें, और ये सीख लें कि जितना आपका बॉन्ड आएगा, जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, उतना ही आपका क्या फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ये सीख लें। बस इतने में ही आप पूरा का पूरा MOT से आने वाला जितना भी क्वेश्चन है सबके सब कर ले जाएंगे। अगर यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।